नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है भाग्यफल। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका हम सदियों से पालन करते आ रहे हैं। और यही नहीं, शास्त्रों में लिखी हुई बातों के कुछ न कुछ फायदे जरूर होते हैं, तभी तो हम उन्हें फॉलो करते हैं। और ऐसी ही बातों में से एक है सूर्योदय से पहले उठना, या घरों में अक्सर कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। शास्त्रों में सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कई तरह से फायदेमंद और लाभदायक बताया गया है। अब इस बारे में आज आपको ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ जुड़े खास मेहमान, ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है भाग्यफल में। श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। बहुत धन्यवाद मेरे राम। और हम आपके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें इससे पहले दर्शकों को यह बता दें कि अगर दर्शकों के मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अपनी समस्या का हल जानने के लिए आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करना है। नंबर है 01207153 या 01207153 हिंदी में दोहरा देता हूं नंबर, आप लोग इस पर कॉल कर सकते हैं 0120715378 या फिर 0120715382 आप इन दोनों नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी का रुख कर लेते हैं और सीधे उनके पास चलते हैं। आचार्य जी, आज तो बात हो रही है सूर्योदय से पहले उठने की। ठंड के मौसम में तो फिर भी नहीं उठा जाता, लेकिन अब तो गर्मियां आ गई हैं। क्या अब ये संभव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सूर्योदय से पहले उठें? और अगर लोगों को प्रेरित करना हो सूर्योदय से पहले उठने के लिए, तो क्या क्या वो चीजें हैं, क्या क्या वो फायदे हैं जो लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अगर आप बता सके। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग आज रखा है। और दवे साहब, ये प्रसंग वो है जो प्रत्येक नागरिक को हर प्रकार से लाभ पहुंचाता है। शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, व्यवहारिक सभी तरीके से वो यदि सूर्योदय यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो सब प्राप्त कर सकता है। और ये सब प्राप्त करने के लिए सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। वैसे ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से और सुबह 5 बजे को ब्रह्म मुहूर्त का है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, हालांकि ये समय ऐसा लगता है लोगों को कि 4 बजे उठना है, उनको ऐसा लगता है कि 4 बजे तो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वेदों में यही कहा कि 4 बजे उठना काफी ठीक रहता है। और ठीक ही नहीं, वो सभी तरह से ठीक रहता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है सुबह जल्दी उठना। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ आपके शरीर स्वस्थ ही नहीं रहता, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी कई फायदे होते हैं। हमारे शास्त्र मत की बात करें तो रात का अंतिम पहर ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ऐसा हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं। अब कई लोगों को लगता है कि सोते ही 12 बजे है, 1 बजे है, तब 4 बजे कैसे उठे। तो मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि यदि आप किन्हीं कारणों से सूर्योदय में नहीं उठ रहे हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो रहा है। अब अपना दिनचर्या बदलिए। वॉकिंग ईयरली इन द मॉर्निंग बेनिफिट्स। सूर्योदय से पहले जो उठते हैं उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। आपको बल मिलता है, रूप समरता है, ज्ञान बुद्धि में वृद्धि होती है, विस्तार होता है। सूर्योदय से पहले जो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य से लगभग 1.5 घंटे पहले अपना उठ जाना तय करते हैं, वो सर्वोच्च तत्व को प्राप्त करते हैं, आत्मा तत्व को प्राप्त करते हैं। मुहूर्त अनुकूल समय होता है। ब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च तत्व। तो ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। हमारे एस्ट्रोलॉजी की माने तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उतना ही फायदेमंद है जितना हम भोजन करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, और उसमें सब चीज देखते हैं। इसी प्रकार से आपको सूर्योदय से उठने से पूर्व उतना ही लाभ होना है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो माता सीता की खोज में श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका में पहुंचे थे। आप देख लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचने वाले हमेशा विजयी होके आते हैं। ये हनुमान जी इसका हमारे पास उदाहरण है।
वेदों और यज्ञों के जानकारों के मंत्र के जाप की आवाज की सुनाई देती है, क्योंकि मंदिरों में गरुड़ घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि आदि सुबह आप देखते हैं 5 बजे से शुरू हो जाती है, बल्कि 4:30 बजे शुरू हो जाती है कई जगह। तो ऐसे में आप देखिए कि आपका जो वाणी तंत्र है, हम्म। या कहें कि आपको अपना संजीवनी, जो शरीर में ऊर्जा, हवा, हम्म। वायु, आपका श्वास, वो इतना शुद्ध मिलता है, वो संजीवनी के रूप में काम करता है। हम्म। और जब आप पेड़ों के बीच में होते हैं, या पेड़ पौधों के बीच में, या चिड़ियों की चहचहाहट के बीच में होते हैं, तो मान लीजिए कि फिर तो आपको इतनी प्रसन्नता होगी जी। कि आप पूरे शरीर में 2 घंटे 4 घंटे आराम करते, उसमें उतना आनंद नहीं, उतना आनंद आपको यहाँ मिलेगा। जी। इसलिए दिमाग की ऊर्जा, ताजगी का संचार हम्म। बहुत जरूरी है, और वो ब्रह्म मुहूर्त में ही हो सकता है। जी। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा का, श्रृंगार का विधान माना गया है, हम्म। और धार्मिक, पौराणिक, व्यवहारिक पहलुओं के फायदे भी होते हैं, जी। और इनको मानना चाहिए। मैं ऐसा कहूंगा हम्म। आज की युवा पीढ़ी को, हम्म। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी का एकदम पूरा सिस्टम बदल चुका है, हम्म। और उनका सिस्टम है रात को 1 बजे 2 बजे तक सोना, फिर सुबह 10-11 बजे तक उठना। ये उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, दीर्घ आयु के लिए भी ठीक नहीं है। हम्म। हमारे ऋषि मुनि इसलिए दीर्घ आयु रहते थे, 150 वर्ष, 120, 25 वर्ष इसलिए रहते। मनुष्य की आयु 150 वर्ष की होती है। जी। वो तभी जब नियमों का पालन करे और ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठे। हम्म। आचार्य जी, आपने कहा कि एक तो संजीवनी ऊर्जा का संचार होता है, संजीवनी शक्ति का संचार होता है। दूसरा आपने कहा कि शरीर में एक अमृत जैसी ऊर्जा जो है वो पैदा होती है। तीसरा आपने जी। वाणी का जिक्र किया। चूंकि आपने वाणी का जिक्र किया तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि जुबान पर सरस्वती बैठ गई। जी। हाँ, आम भाषा में हम कह देते हैं कि अरे इसकी तो जुबान काली है, मतलब ठीक है, उसे काली जुबान बोलते हैं, लेकिन जुबान पर सरस्वती बैठना यानी कि आप जो कहें वो सच हो जाए। तो यस। हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसा हो। लोग कहते हैं कि इसका संबंध ब्रह्म मुहूर्त से है। ब्रह्म मुहूर्त में वो समय होता है जब आप जो कहेंगे वो सच हो जाता है, और आप अपनी सफलता की कामना कीजिए तो सफल हो जाएंगे, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कपाट मंदिरों के खुल जाते हैं, हम्म। और ब्रह्म मुहूर्त में जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान का श्रृंगार करता है, उनका धार्मिक, पौराणिक, व्यवहारिक पहलुओं को लेकर के पूजा पाठ करता है, हम्म। वो व्यक्ति की वाणी निश्चित रूप से सत्य हो जाती है, और ऐसी सत्य होती है कि वो सुखी संपन्न जीवन बना देती है। जी। व्यक्ति को सुबह जल्दी उठने से दिन भर ताजगी रहती है, और अपने कार्यों के प्रति मन लगता है, हम्म। कार्य करने मन लगता है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अध्ययन जो करते हैं बच्चे, उन्हें भी सुबह जल्दी उठ करके अध्ययन करना चाहिए। हम्म। छात्र छात्राओं को विशेष तौर पर बताना चाहिए। आप हम देखा है हम्म। कि हम जब सुबह जल्दी उठते थे, हम्म। तो हमेशा पढ़ाई में मन लगता है, वो याद होता है, स्मरण रहता है। बिल्कुल। ऐसा मेरे साथ तो रहा। मैं तो हमेशा रात को शाम के टाइम नहीं पढ़ता था, हाँ। केवल शाम को सुंदरकांड के, हनुमान चालीसा के पाठ करके सोता, हम्म। और सुबह करीब रात को 1 बजे जग जाते थे, और सुबह 4-4:30 बजे तक पढ़ते, उसके बाद पूजा पाठ करके अपने स्कूल कॉलेज जाते थे। और यही प्रक्रिया मैंने मेरे बच्चों को दिया है, और यही मैं मेरे अपने शिष्यों को देता हूँ। जो बिल्कुल। इसको अपनाए अच्छी बात है, ना अपनाए उनकी मर्जी। तो ये तो आपके लेकिन निजी इससे अनुभव हैं जो कि दर्शकों का लाभ करने वाले हैं। तो चूंकि आपका निजी अनुभव है और मेरा भी निजी अनुभव कुछ ऐसा ही है, तो मैं भी यही कहूंगा कि सुबह उठने के फायदे तो हैं। अब बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, अपने सवालों का जवाब आपसे चाहते हैं। तो चलिए सीधे अपने कॉलर्स का रुख कर लेते हैं, और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। अपना नाम बताइएगा और उसके बाद आपका सवाल क्या है। आचार्य जी आपको सुन रहे हैं, बताइए। हेलो गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जी। गुरु जी, मेरा नाम कंचन वाला। मेरे 2 प्रश्न है गुरु जी। एक तो मैं आपके उपाय करती हूँ गुरु जी, बीच में ठीक हो जाती हूँ गुरु जी, बीच फिर मैं ऐसे ही हो जाती हूँ। और गुरु जी दूसरा प्रश्न जो है, मेरी बेटी है मोनिका सिंह, उसका नाम है गुरु जी, 1998 का उसका जन्म है, 20 जुलाई। गुरु जी वो भी बीच बीच ठीक रहती है गुरु जी, वो भी बीमार हो जाती है, तो उससे अभी उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दवा भी खा रही है गुरु जी, दवा नहीं लग रही, उसके सर में बहुत दर्द हो रही है गुरु जी। कोई अच्छा सा उपाय बताओ गुरु जी, कि जिससे वो ठीक हो जाए। देखिए कंचन बाला जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बड़ी श्रद्धा है। मैंने देखा है कि आप हमारे 5 साल से इस कार्यक्रम को, प्रोग्राम को नियमित रूप से देखती हैं, और मैं समझता हूँ कि देखने के साथ साथ श्रवण भी करती हैं, उसको आत्म आचरण में भी लाती हैं। आप ये मान लीजिए कि जिनका भी तबीयत खराब है, जिनको भी प्रॉब्लम है,
सबसे पहला आज हमारा दवे साहब ने जो टॉपिक लिया है सुबह जल्दी उठने का, इसे अपनाना प्रत्येक हमारे दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूंगा जो आज इस कार्यक्रम को सभी देख रहे हैं अभी, और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी आप बताएं कि सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, और कम से कम 4 बजे नहीं तो 4:30, पौने 5, 5 बजे तक तो उठ ही जाए। क्योंकि एक बार 5 बजे उठेंगे तो फिर 4 बजे उठने लग जाएंगे, और ये मानिए कि आधा स्वास्थ्य तो वैसे ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप उनसे एक छोटा सा प्रयोग करें। माँ काली की पूजा के लिए प्रतिदिन एक मंत्र है, और वो मंत्र सभी जानते हैं, और वो मंत्र बीज मंत्र जो है माँ काली का, बगुलामुखी का, वो मंत्र मैं यहाँ सार्वजनिक नहीं करूंगा क्योंकि गुरु से मिलता है, वो मंत्र को सार्वजनिक नहीं किया जाता है, लेकिन बीज मंत्र के नाम से आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। उस मंत्र को आप नियमित रूप से उनको पढ़ने के लिए कहें, और उसकी 1 माला, 2 माला, 11 माला ऐसे करने के लिए कहें। आप देखिएगा कि 10 दिन में यदि फर्क नहीं हो तो मुझे कहना। कंचन जी, आपने तो देखा है कि यहाँ के बताए गए कार्यों से आपको कई प्रकार के लाभ और चमत्कारिक जैसे त्वरित लाभ होने की स्थिति में आपने देखा। क्योंकि हमारे ये जो प्रयोग बताए जाते हैं, ये इन्हें हम पहले आजमा चुके हैं। 35 साल हो गए आज दवे साहब मुझे इस कार्य में, तो प्रतिदिन जो है हम देखते हैं कि इसका क्या लाभ होता है, इसका क्या लाभ होता है, ये कौन से ग्रह से होता है, ये कौन से ग्रह से। तो आज ये रिसर्च का विषय नहीं, मैं रिसर्च करते करते जो अनुभव में आ जाता है कि हाँ इससे सफलता मिल रही है, वही कार्य आप लोगों को बताता हूँ, और उसका परिणाम है कि आज ये हजारों दर्शक प्रशंसा करते हैं कि कार्य जो है भाग्य फल कार्यक्रम का कोई जवाब नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। ये आप कीजिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। चलिए, अब मुझे लगता है कि आपने जो उपाय बताया है वो कारगर जरूर साबित होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अपना नाम बताइए, आपका क्या सवाल है, क्या शंका है? अच्छा जी, मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ। आपको मेरा नमस्कार है। मैं ये जानना चाहता हूँ आचार्य जी कि मेरे मतलब ये भगवान राम का है, उन्होंने त्याग किया था, कितना बड़ा त्याग किया था। तो भगवान राम आदर्श और त्याग दोनों से महान बने थे, तो उनके त्याग का वर्णन नहीं करते हैं लोग, सिर्फ राम आदर्शों का करते हैं। इसके बारे में आपके विचार मुझे दें। देखिए, ये बात सही है कि आज कोई आप अच्छा काम करोगे ना तो उसकी प्रशंसा कम करते हैं, और आप बुरा काम कर दोगे तो मान लीजिए कि एक जरा सी गलती होगी ना तो प्रचार प्रसार हो जाती है। कलयुग है ये। कलयुग में अच्छे कार्य की प्रशंसा करने वाले लोग कम रह गए। उसका कारण क्या है कि वो खुद अच्छे नहीं है, तो इसलिए कैसे किसी तारीफ कर सकते हैं। अभी आप अपेक्षा करो सुरेंद्र जी कि आपकी कोई प्रशंसा करे तो कोई नहीं करेगा। आपके मुख पे केवल चुपचाप आप कमरे में ही कहें तो बोल सकते हैं, बाकी सार्वजनिक रूप से नहीं बोलेंगे। उनको लगता है कि यार मैं खुद वैसा हूं ही नहीं, मैं कैसे तारीफ करूं, मैं इनको क्यों ऊपर चढ़ाऊं। आज लोगों की ये रह गई भावना। लेकिन भगवान राम की जहां बात की है, उनकी किसी मानव से तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। अपनी पत्नी सीता को फिर से प्राप्त करने के लिए उन्होंने लंका के रावण के पास से मुक्ति दिलाने के लिए आपने देखा वनवास गए। राम ने अपने परिवार, सुख संपत्ति का त्याग किया, धर्म का पालन किया, सत्य का प्रतिष्ठान किया, और अनेक इनके त्याग एक महान आदर्श और धर्म के प्रति अपनी पूरी निष्ठा से उन्होंने अपने जीवन को जिया, और हम लोगों को बहुत कुछ प्रेरणा में दिया। अब आज अंतर इतना रह गया कि समर्पण भाव से समर्पित हो जाना ही भक्ति होती है, लेकिन राम के प्रति समर्पण ना तो कोई है और ना कोई त्याग की बात करता है, ना त्याग की बात करना चाहता है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि उनके आदर्श को अपनाएं। उनके त्याग की भावना तो सभी जानते हैं, आदर्श अपनाइए। राम वो जो परिवार को लेके चले, राम आप देखिए, राम वो जो विनम्रता से रहे, राम क्रोध ना करें, राम अति शालीनता से जीवन जिए, राम सहज हो। तो हमें इतना सारा न होकर के कुछ तो चीजें अपनाएं जिन्हें हम लेकर के अपना जीवन अच्छा बना सके। आपको बहुत मंगल, शुभकामना। आपने अच्छा प्रश्न किया है और सार्वजनिक रूप से सभी के हित कर रहा है। बड़ी मंगल, शुभकामना।
बिल्कुल, तो हम मुझे लगता है कि उनकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी सुरेंद्र जी की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए और क्या शंका है मन में, क्या सवाल है, रखिए मंच पर। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे जी, भविष्य के बारे में जानना था। नौकरी कब तक लगेगी और आगे तो फिर कैसे, आगे का विश्वास कैसा रहेगा। जन्म में 7/1/2001, नाम है अभिषेक और सिटी है गंगापुर सिटी और सुबह 10:15 समय है। ठीक, अब देखिए यहाँ उनका प्रश्न है कि भाई नौकरी लगेगी कि नहीं। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुंभ लग्न में जन्म हुआ है और राहु की महादशा है, केतु का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है और गजकेसरी योग इस बच्चे को है और निश्चित रूप से इनकी नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी। आप एक काम जरूर कीजिएगा कि इनसे राहु उच्च का 5वें घर में पढ़ाई खूब करेंगे, पढ़ाई में परिपूर्ण रहेंगे। प्रतिदिन हरि ध्रुवा गणपति को अर्पण करने के लिए कहें। राहु मिथुन में मूल त्रिकोण का इनका 5म भाव में बैठा हुआ है, अति शुभ फल देने वाला और पढ़ाई में वृद्धि देने वाला और बहुत प्रसन्न रखने वाला राहु इनको 5म भाव में। आप कृपा करके ये कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल मंगल शुभकामनाएं। सरकारी नौकरी लगेगी, बिल्कुल टेंशन नहीं करें। 2026 में आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। और चलिए अब राशिफल का रुख कर लेते हैं ताकि एक साथ हमारे राशिफल से कई लोग लाभान्वित हो जाएं। जी आइए, हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज आपको ये ध्यान रखना होगा कि कर्मचारी अपना 100% देने के लिए एक सार्थक कार्य वातावरण की आज अपेक्षा, यदि आप कर्मचारी हैं तो करेंगे। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आज आपका तनावपूर्ण संबंध रह सकता है, पर सामंजस्य बिठाने के लिए कुछ व्यक्तिगत प्रयास करेंगे तो बहुत ठीक रहेगा। आज का भाग्यशाली नंबर 1 रहेगा। आज का लकी रंग मटमैला रहेगा। रुद्र सूक्त का पाठ करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और अब बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज इंटरनल ग्रोथ को बढ़ावा देने की नीति का पालन करने से आपको व्यवसाय में लाभ हो रहा है। माता पिता के विचारों से सहमत ना होना आपके लिए कष्टदायी रहेगा। प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में वित्तीय मदद मिलने की आज पूर्ण संभावना बनती है। आज का लकी नंबर 7 रहेगा। आज का लकी रंग आज आपके लिए बहुत अच्छा रंग जो है भूरा रहेगा। उपाय लक्ष्मी सूक्त के पाठ करें, आपके बहुत ठीक रहेगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। आज कार्यस्थल पर आपको अपने सहकर्मियों को सही दिशा निर्देश देने और उन्हें पालन करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। अन्य सदस्यों के साथ घर की जिम्मेदारियां निभाना आज नहीं भूलना चाहिए। प्रलोभन में आकर किए गए निवेश में स्वयं को बचाएं। आज का लकी नंबर 16 रहेगा। आज का भाग्यशाली रंग सिल्वर रहेगा। आज का उपाय श्री सूक्त का पाठ करें। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों की। आज आप अपने लचीले व्यवहार से कार्यस्थल पर असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम रहेंगे। आज कुछ भी करने से पहले माता पिता को विश्वास में जरूर लें। आज का लकी नंबर 15 रहेगा। आज का लकी रंग हल्का नीला रहेगा। आज का उपाय भगवान शिव को दूध में काला तिल डालकर अभिषेक करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले दर्शकों की। आज आप अपने कर्मचारियों को कुछ नया सोचने और करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। शिशु की बीमारी चाहे कितनी भी छोटी हो या ना हो, उसे नजरअंदाज करें। आर्थिक लेन देन में आज अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है।
आज का लकी नंबर 1 रहेगा। आज का लकी रंग गुलाबी रहेगा। आज का उपाय पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें, बहुत ठीक रहेगा। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए। आज कार्य क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति के भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी। आज के दिन अंत तक कुछ लोगों का विदेश में कार्य करने का अवसर जो है उससे लाभ हो। व्यापार में आज आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आज का लकी नंबर 8 रहेगा। आज का लकी रंग बैंगनी है। आज का उपाय शमी पत्र को जेब में रखकर के महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आप जाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होने की संभावना है जो आपको प्रेरित करने के लिए अपनी विशेषता साझा करेगा। बच्चों के बजाय आज आपको बहुत खुशी मिलेगी। आज उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा लगेगा। आज का भाग्यशाली रंग गहरा लाल रहेगा। आज का लकी नंबर 6 रहेगा। आज उपाय शाम को आप जिंदा मछली नदी में प्रभावित जो की हुई है उन्हें दाना दें। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। यानी समुद्र नदी में मछलियों को दाना दें। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोग। आप कार्य क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों पर आज विजय प्राप्त कर रहे हैं। नई चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता अर्जित करेंगे। आपको घर में बहुत संतोषजनक माहौल आनंद मिलने वाला है। आज का लकी नंबर 8 रहेगा। आज का लकी रंग गुलाबी है। आज का उपाय शनि यंत्र धारण करें। शनि ग्रह की सभी प्रकार से जो प्रभावित पीड़ा है वो समाप्त होगी। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों से। आज आप अपने कार्यस्थल पर स्वयं को इस स्थिति में पा सकते हैं जहां आप खड़े हैं वहां लाभ हो। आज किसी मेहमान के आने से परिवार में खुशी भरा माहौल बना रहेगा। आज का लकी नंबर 25 रहेगा। आज का लकी रंग केसरी रहेगा। आज का उपाय भगवान विष्णु को 108 नाम का जप करें। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। आज आप अपने सहयोगी के साथ मिलकर काम करेंगे और उनके सुझावों को भी आज स्वीकार कर देंगे। आज का लकी नंबर 2 रहेगा। आज का लकी रंग लेमन रहेगा। आज का उपाय पीपल के पेड़ के नीचे आटा का दीपक बनाकर सरसों के तेल में दीप जलाएं, उसमें काला तिल डालें। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोग के लिए। आज आप किसी नए कार्य को पूरा करने पर अपने कर्मचारियों की सराहना अवश्य करें। चाहे वो कितना भी छोटा ना हो, अपने परिवार के साथ आज आपको समय जरूर देना चाहिए। लकी नंबर 18 रहेगा। आज का लकी रंग क्रीम रहेगा। आज का उपाय पीपल के पेड़ में तांबे के लोटे से गुड़ मिलाकर जल दें और नमः शिवाय का जाप करें। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोग। आज अपने सहयोगियों और कर्मचारियों को पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि इसमें उन्हें अपना मन में मौजूद किसी भी संदेह को दूर करने में मदद मिलेगी। घर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें आज आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आज का लकी नंबर 2 रहेगा। आज का लकी रंग हल्का पीला रहेगा। आज का उपाय केसर का तिलक लगाकर घर से निकलें, आपके सभी काम संपूर्ण होंगे। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस राशिफल के लिए। इसी के साथ मुझे लगता है कि आज आपसे बातचीत करने के बाद बहुत से लोग हैं जो कल से ही सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देंगे। शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आज के लिए भाग्यफल में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के उस पार।